अब तो तुम्हें पाए बिना मेरा जीवन व्यर्थ है सुंदरी। मेरा प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लो। दृष्ट महिषासुर, वासना की अग्नि ने तेरी बुद्धि को लील लिया है। अठीली नारी, तूने मेरा प्रेम निवेदन अस्वीकार करके मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। अब मैं तुझे समाप्त करके ही रहूंगा। कहते हैं कि माँ दुर्गा का तेज इतना तीव्र होता है कि उसके सामने बड़े बड़े असुर घुटने टेक देते हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती कि आंख उठाकर माँ दुर्गा की तरफ देख सके। बुराई देख ही नहीं सकती, बुरी नजर से माँ दुर्गा की तरफ देखना भी बहुत बड़ा पाप माना गया है और देखने की हिम्मत भी कोई नहीं करता। लेकिन इतिहास में एक असुर था, एक राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर। ऐसा राक्षस जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली राक्षस होने का खिताब हासिल था। एक ऐसा राक्षस जिसे न देवता मार सकते थे और ना ही दानव। उसने एक बार माँ दुर्गा पर बुरी नजर डालने की चेष्टा की थी। वो उनके रूप को देखकर इतना मोहित हो गया कि उसने माँ दुर्गा को प्रेम निमंत्रण भेजने का दुस्साहस किया था और चेतावनी दे डाली थी कि वो किसी भी हालत में माँ दुर्गा को हासिल करके रहेगा। उसके बाद जानते हैं आगे क्या हुआ। एक घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में कौन जीता? माँ दुर्गा जीती या महिषासुर? माँ दुर्गा ने महिषासुर का सर काट दिया या महिषासुर ने माँ दुर्गा को खुद अपना शीश काटने पे मजबूर कर दिया। एक असुर जिसने बुरी नजर डालने की चेष्टा की थी माँ दुर्गा पर। सुनिए इस पूरे किस्से को, सुनकर आपका रोम रोम जाग जाएगा। कहा जाता है कि महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का महान भक्त था। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर महिषासुर को यह वरदान दिया कि उसे ना कोई देवता ना कोई दानव मार सकता है, ना ही उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसी के चलते महिषासुर ने स्वर्गलोक के देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तीनों लोकों में इसकी वजह से त्राही त्राही मचने लगी। अपने घमंड में चूर होकर इसने एक बार स्वर्ग के देवताओं पर आक्रमण तक कर दिया। इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। सारे के सारे देवता वहां से भाग गए और परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे, मदद मांगने पहुंच गए। सभी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया, लेकिन वो हार गए। कोई उपाय न देखते हुए आखिरकार मां भगवती को जन्म लेना पड़ा और उनके इसी रूप को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। लेकिन जब महिषासुर युद्ध करने के लिए मां भगवती के सामने पहुंचा तो वो उनकी सुंदरता को देखकर बेसुध हो गया। उसने मां भगवती, जो कि मां दुर्गा का ही रूप है, उन्हें अपना प्रेम निमंत्रण तक भेज डाला। महिषासुर ने कहा कि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि मुझे इस दुनिया में ना ही कोई देवता मार सकता है और ना ही कोई दानव। इसीलिए तुम मेरी संगिनी बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा। इस बात को सुनकर मां भगवती क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि अगर तू मुझे पाना चाहता है तो इसके लिए तुझे मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन महिषासुर उन्हें रिझाने की कोशिश में ही लगा हुआ था। आखिरकार महिषासुर ने कहा कि मैं तुमसे युद्ध कर लूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें जीत लूंगा। जिसके बाद इन दोनों के बीच घमासान युद्ध। मां भगवती और महिषासुर के युद्ध की वजह से तीनों लोगों में त्राही त्राही मच गई। सारे के सारे देवतागण उनके इस युद्ध को देखने के लिए आ पहुंचे। दोनों के बीच लगातार घमासान युद्ध होता रहा। एक तरफ महिषासुर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए मां भगवती के ऊपर अस्त्रों का प्रहार कर रहा था, दूसरी ओर मां भगवती उसके सारे अस्त्रों का जवाब भली भांति दे रही थी। देखते ही देखते महिषासुर के सारे अस्त्र मां भगवती के अस्त्रों के सामने फीके पड़ने लगे। महिषासुर को भी अब समझ में आने लगा कि मां भगवती के सामने उसकी शक्ति कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी भी इसे इस बात का घमंड था कि ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान के आगे उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। लेकिन महिषासुर को कमजोर होता हुआ देखकर उसके दूत वहां पर आ पहुंचे। सबसे पहले महिषासुर का दूत दिक्षु वहां पर पहुंचा और उसने मां भगवती से कहा कि सुंदरी, तुम्हारे रूप को देखकर भले ही महाबली महिषासुर मोहित हो गए हों, लेकिन मैं बहुत ही ढीठ हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने मां भगवती के ऊपर अपना सबसे पहला अस्त्र छोड़ा, लेकिन वो पूरी तरह से विफल हो गई। इसके बाद एक ही प्रहार में मां भगवती ने महिषासुर के दूत दिक्षु का वध कर दिया। इसके बाद महिषासुर का दूसरा दूत असीलोम वो आया सामने और उसने मां भगवती के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। लेकिन मां भगवती के आगे उसकी एक भी नहीं चली और उसका भी वध हो गया। इसके बाद महिषासुर का सबसे शक्तिशाली दूत विडाल आया। उसने मां भगवती पर जबरदस्त प्रहार करने शुरू कर दिए। लेकिन मां भगवती के एक ही प्रहार से उसका सर उसके धड़ से अलग हो। एक के बाद एक महिषासुर के सभी दूत मां भगवती के एक ही प्रहार से खत्म हो चुके थे।
अपने दूतों को मरता हुआ देखकर महिषासुर के क्रोध की सीमा नहीं रही और उसके बाद उसने मां भगवती को ललकारा और कहा, यह सुंदरी, तूने मेरे सारे दूतों को खत्म कर दिया और अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। इतना सुनकर मां भगवती ने कहा कि अभी तेरे पास वक्त है, अपनी हार स्वीकार ले और पाताल लोक चला जा, शायद तेरी जान बच जाएगी। लेकिन महिषासुर की मति मारी गई थी। उसने विभिन्न राक्षसों का अलग रूप धारण कर लिया और मां भगवती के ऊपर हमलों की बौछार शुरू कर दी। महिषासुर अलग अलग रूप लेकर मां भगवती के ऊपर लगातार हमले कर रहा था, लेकिन उसके सारे हमले मां भगवती के आगे बेकार हो रहे थे। आखिर में उसने अपने बहुत सारे रूप बना लिए ताकि एक साथ वो मां भगवती के ऊपर हमला कर सके। महिषासुर के सारे रूपों ने मिलकर मां भगवती के ऊपर हमला करना शुरू किया, लेकिन इस बार भी मां भगवती की शक्ति के आगे महिषासुर की सारी शक्तियां विफल हो गई। लेकिन अब मां भगवती की क्रोध की सीमा टूट चुकी थी। अगले ही क्षण उन्होंने एक ऐसा प्रहार किया कि महिषासुर की गर्दन धड़ से अलग हो गई और उसका शीश ज्वालामुखी से जा टकराया। ज्वालामुखी से टकराते ही ज्वालामुखी फटने लगा। लेकिन ये क्या, महिषासुर अब भी जिंदा था, अट्टहास भर रहा था। वो अभी भी मरा नहीं था, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त हुआ था। लेकिन मां भगवती हार मानने वाली नहीं थी। उनके क्रोध की सीमा इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने दुष्टों का संहार करने वाली मां काली का रूप धारण किया। इसी वक्त महिषासुर का शीश उसके धड़ से जुड़ने के लिए जा रहा था कि तभी मां काली ने उसके सिर को पकड़ लिया और क्रोध में तांडव करने लगी। महिषासुर का वध हो चुका था। मां काली उसके शीश को लेकर लगातार तांडव कर रही थी। उनके गुस्से की वजह से सारी की सारी सृष्टि थर थर कांपने लगी थी। देवताओं ने जब ये सब कुछ देखा तो नहीं समझ में आया कि मां काली के गुस्से को कैसे शांत करे, अब ये सारी सृष्टि नष्ट न हो जाए। तीनों लोगों में हलचल पैदा हो चुकी थी। इसी वक्त सारे देवता गणों ने शिवजी से प्रार्थना की कि मां काली के गुस्से को शांत कीजिए, नहीं तो मां काली का क्रोध सारी की सारी सृष्टि को समाप्त कर देगा। इसी वक्त भोलेनाथ को उनके चरणों के नीचे आना पड़ा और तब जाकर मां काली का गुस्सा शांत हुआ और महिषासुर का वध हो गया। इसके बाद मां भगवती का नाम महिषासुर मर्दनी पड़ गया। महिषासुर के वध के बाद सारे के सारे देवता अब राहत की सांस ले रहे थे। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को उनका स्थान फिर से मिल चुका था। इसके बाद मां काली ने फिर से मां भगवती का रूप धारण कर लिया और अपने स्थान पर निवास करने लगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोगों तक ये संदेश जरूर पहुंच सके। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।